नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। मैं आपको बताऊंगी उन 4 नेता, अपराधी, आतंकी और जिहादी के बारे में जो आज चक्रव्यूह में फंसा है। उनके कारनामों को एक्सपोज करूंगी, पूरी डिटेल में इनका कच्चा चिट्ठा खोलूंगी। आज के वो 4 नाम जो चक्रव्यूह में फंसे हैं वो है भगवंत मान, दूसरी है ड्रीम गर्ल, तीसरा है अतीक अहमद, चौथा है इनामी बदमाश। सबसे पहले बात पंजाब के सीएम भगवंत मान की। वारिस पंजाब डे के भगोड़े प्रमुख अमृतपाल सिंह के खिलाफ कार्रवाई से बौखलाए खालिस्तानी समर्थकों ने अमेरिका में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की बेटी को जान से मारने की धमकी दी है। पंजाब में अमृतपाल सिंह पर पुलिस की कार्रवाई के कारण दुनिया भर में कट्टरपंथी सिख नाराज है। भारत सरकार को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, जबकि प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पंजाब सरकार ये कार्रवाई कर रही है। लेकिन इन सब के बीच अब भगवंत मान के ऊपर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। विदेश में उनकी बेटी को खालिस्तानी समर्थकों से गाली गलौज सुनने को मिल रही है, साथ ही जान से मारने की धमकी भी मिल रही है। भगवंत मान की बेटी को खालिस्तानियों की इस धमकी से सनसनी फैली हुई है। भगवंत मान की मुश्किलें भी अब बढ़ती नजर आ रही है, क्योंकि एक तरफ बेटी है और दूसरी तरफ कुर्सी। अमृतपाल के खिलाफ कार्रवाई से खालिस्तानी अब उनसे नाराज हो गए। अगर भगवंत मान अब अपनी बेटी को बचाने के लिए भगोड़े के खिलाफ सख्त एक्शन लेते हैं या फिर उसे ढील देते हैं, दोनों केस में तो मान को इसका भारी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो क्या बेटी की सुरक्षा के लिए भगवंत मान कई कदम उठाएंगे या फिर अपने खालिस्तानी आकाओं को खुश करने के लिए मान अमृतपाल के आगे घुटने टेकेंगे? क्योंकि जिस तरह से लगातार अमृतपाल का ठिकाना पता चलने के बाद भी उसे अब तक नहीं पकड़ा गया है, पंजाब पुलिस के हाथ अब भी खाली है। उससे ये आशंका लगाई जा रही है कि अमृतपाल के सिर पर किसी बहुत ही पावरफुल शख्स का हाथ है, इसलिए वो पुलिस को चकमा देने के लिए आसानी से कामयाब हो जाता है। ऐसे में अब देखना ये होगा कि भगवंत मान अपनी बेटी को बचाने और दूसरी तरफ कुर्सी को बचाने के लिए क्या करते हैं। अगली खबर में बात ड्रीम गर्ल की। आयुष्मान खुराना की सुपरहिट फिल्म ड्रीम गर्ल तो आपको याद ही होगी। इस फिल्म में आयुष्मान लड़कियों की आवाज निकालकर लड़कों से बात करते थे, वो फिल्म थी। लेकिन रियल जिंदगी में 2 ऐसे भाई पुलिस की गिरफ्त में आए हैं जो लड़कों से लड़कियों की आवाज में बात कर उन्हें ठगी के जाल में फंसाते थे। ये दोनों भाई लड़कों से ठगी करते थे। अमूमन इस तरह के मामलों में पीड़ित शर्म की वजह से सामने नहीं आते, मगर नोएडा के एक पीड़ित ने इसकी शिकायत पुलिस से की है। शिकायत मिलने के बाद साइबर सेल ने जांच की तो नोएडा की सेक्टर 58 पुलिस ने 2 सगे भाइयों को गिरफ्तार किया। दोनों भाई लड़कों को फंसाकर ठगी करते थे। दोनों भाई केतन अरोड़ा और चिराग अरोड़ा ने सोशल मीडिया पर पेज बनाए थे। इसके बाद लोगों को ठगी का निशाना बना रहे थे। पुलिस के मुताबिक दोनों भाई महज 12वीं पास है। दोनों ने लगभग 500 से 600 लोगों को ठगा है। ये युवकों से क्लब में मेंबरशिप और कस्टमर से मिलवाने के नाम पर पैसे लेते थे। ये लोग नामी स्पा सेंटर और होटल में हाई प्रोफाइल महिलाओं से मीटिंग कराने का झांसा देते थे। पीड़ित ने पुलिस को बताया कि आरोपियों ने 1 से 1.5 लाख रुपए तक का ठग किया है। एडिशनल डीसीपी शक्ति अवस्थी ने बताया कि आरोपियों के पास से 13 मोबाइल, 10 डेबिट कार्ड, 3 आधार कार्ड, पैन कार्ड, फर्जी पते पर लिए गए 4 सिम और 29,000 कैश बरामद किया गया है। दोनों आरोपी महिला की आवाज में लोगों से बात करते थे। आरोपियों के फोन से 500 लोगों की चैट भी मिली है। पुलिस मामले की जांच में लगी है। अब आरोपियों पर तगड़ा एक्शन होगा। अब बात अतीक अहमद की। अतीक अहमद की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। उमेश पाल अपहरण केस में प्रयागराज की एमपी एमएलए कोर्ट में माफिया अतीक अहमद को उम्र कैद की सजा सुनाए जाने के बाद उसे साबरमती की जेल में शिफ्ट करा दिया गया है, जहां वो अब एक सजा याफ्ता मुजरिम की तरह रह रहा है। वहीं पुलिस अब उस पर दर्ज दूसरे मामलों की जांच में भी तेजी ला रही है। इसी सिलसिले में दिसंबर 2021 में चाकिया के रहने वाले जिशान पर हुए जानलेवा हमले मामले में प्रयागराज पुलिस को कोर्ट से अतीक अहमद से पूछताछ के लिए रिमांड मिल गई। पुलिस जल्द ही उससे पूछताछ के लिए साबरमती जेल जाएगी। प्रयागराज पुलिस ने जिशान पर हुए जानलेवा हमला और जेसीबी से घर ढहाने के मामले में
अदालत से अतीक अहमद की रिमांड मांगी थी, जिसकी इजाजत कोर्ट से मिल गई है। इस मामले में अब तक 2 को छोड़कर सभी आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। इनमें अतीक अहमद और उसका गुर्गा असद भी शामिल है। अतीक इन दिनों अहमदाबाद की साबरमती जेल में है, जबकि असद फरार है। गौरतलब है कि प्रयागराज कोर्ट से उम्र कैद की सजा मिलने के बाद अतीक अहमद अब साबरमती जेल का कैदी नंबर 17,052 बन चुका है। उसे कैदियों का बिल्ला अलॉट कर दिया गया है और 2 जोड़ी कैदियों वाले कपड़े भी दे दिए गए हैं। अतीक अहमद को अब से जेल में काम भी करना पड़ेगा, जिसके एवज में उसे प्रतिदिन 25 रुपये दिए जाएंगे। सजा याफ्ता होने के बाद अतीक की बैरक भी बदल दी गई है। अतीक अब सजा याफ्ता कैदियों की पक्का बैरक में रहेगा। चौथी खबर में बात एक इनामी बदमाश की। साहब माफ कर दो, गलती हो गई, दोबारा अपराध नहीं करूंगा, ये लिखी तख्ती लेकर इनामी बदमाश सरेंडर करने थाने पहुंच गया। बदमाशों में ये खौफ उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में देखा जा रहा है। दरअसल इनामी बदमाश थाने सरेंडर करने पहुंचा तो इस दौरान वो अपने साथ लूट की गई रकम भी साथ लेकर गया था। उसने कहा, इनकाउंटर के डर से सरेंडर कर रहा हूं। पुलिस ने इस आरोपी पर 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया था। दरअसल सहारनपुर के थाना फतेहपुर क्षेत्र में एक फाइनेंस कंपनी के कलेक्शन एजेंट के साथ 3 बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया था। इसके बाद पुलिस ने शिकायत पर मामला दर्ज की। पुलिस ने जांच के बाद 2 आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। उसमें से एक आरोपी अभिनव राणा फरार चल रहा था। उसके घर पर लगातार पुलिस दबिश दे रही थी। पुलिस ने उस पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। अभिनव ने खुद थाने पहुंचकर सरेंडर कर दिया और लूट की रकम के 40,000 रुपए भी जमा कर दिए। इस दौरान वो हाथ में एक तख्ती लेकर थाने पहुंचा था। उस पर लिखा था, साहब माफ कर दो, गलती हो गई, अब दोबारा अपराध नहीं करूंगा। अभिनव ने पुलिस को पूछताछ में बताया कि वो लूट की घटना के बाद देहरादून और हरिद्वार के गांव में रुका था, मगर पुलिस लगातार मेरे घर पर दबिश दे रही थी। इसके चलते मैं एनकाउंटर के डर से सरेंडर कर रहा हूं। साथ ही लूट की रकम के 40,000 रुपए जो कि मेरे हिस्से में आए थे वो भी जमा करा रहा हूं। हालांकि सीएम योगी एक्शन मोड में है और लगातार अपराधियों और माफियाओं पर कार्रवाई कर रहे हैं, जिस वजह से अपराधी खुद ही सरेंडर कर रहे हैं ताकि कठोर कार्रवाई से बच सके। फिलहाल के लिए चक्रव्यूह में मेरे साथ इतना ही। ऐसे लोगों के लिए आप क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। तो फिर इजाजत दीजिए, कल फिर कौन किसके चंगुल में फंसेगा नए मुद्दों के साथ फिर पेश होंगे और दिखाएंगे कई और सनसनीखेज खुलासे। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।